बस गलम पानी है तो लोग नहीं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज़, हमेशा की तरह शुरू करते हैं हम हमारा व्लॉग मेरे प्यारी सी बच्ची के साथ, मेरी जेरी के साथ, जो कि लेटी है केज के पास। और केज है ना, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है हमारे यहाँ, उसकी वजह से मैंने उज़्मा के रूम में रख दिया है। और हमारी जेरी को ना बजीज़ से इतना ज़्यादा प्यार है कि बस उन्हीं को देख रही है। सारे दिन से यहीं पर बैठी है और यहीं से इन्हें देख रही है। और कभी पिंजरे पर चढ़ के बैठ जाती है, कभी इस तरह से। तो बस अभी रेहान इसे खिलाने लगा है। तो गाइस, आ चुके हैं घर और आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो खाने में मैंने बनाई है आज आलू की सब्जी। हरी मिर्च वाले जो आलू बनते हैं वो बनाए हैं। और सारे कामों से घर के मैं फ्री हो गई हूँ। और गिरजा भाभी अपना झाड़ू पोछा वगैरह कपड़े वगैरह धोकर चली गई हैं। और मैं जा रही हूँ अभी हमारे नए मेहमान को नहलाने के लिए, और उसके बाद उज़्मा को नहलाऊंगी। तो बस सब्जी बनती रहेगी, तब तक हमारे ये काम हो जाएंगे। और बने रहे, जो भी कुछ करूँगी वो सब दिखाऊंगी आप लोगों को। तो केक हम लोग लेकर आए थे रास्ते से, उसे भी कट करना था, लेकिन उसे हम कट करना बिल्कुल भूल गए, क्योंकि खुशी इतनी ज़्यादा थी कि सब लोग बातें करने में और खुशी जाहिर करने में इतने ज़्यादा मगन हो गए। मम्मी के साथ सारी बातें मैं शेयर कर रही थी, मम्मी ये हुआ, मम्मी ऐसे हुआ, वो सब करने के चक्कर में हम केक कट करना भूल गए। जब फ्रिज खोला तब देखा, तब याद आया। तो हरी जी कहने लगे कोई बात नहीं, कल कर लेना, अभी सुकून से आराम करो, थकी हुई आई हो। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ फिर ठीक है, कल कर लेंगे। तो बस गलम पानी है तो लो नहीं, गलम पानी है, चक्की में गलम पानी है। हाँ हाँ, लो नहीं, गंदी बात निकलती, गंदी बात नहीं। हाँ, अच्छे बच्चों की तरह नहाते हैं। तो हमारा बेबी नहा लिया है। नहाने के बाद ये वाला सूट पहनेगा जो मैंने आगरा से ख़रीदा था उसके लिए। और मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी कि मैं क्या क्या लाई हूँ, तो जैसे जैसे मेरे हाथ आता जाएगा मैं आप लोगों को दिखाती जाऊँगी। और हमारा ये मेकअप का डब्बा निकाल लिया हमने हमारे नए मेहमान का, और ये पहना रही हूँ। तो बस करती हूँ फटाफट रेडी। मैंने नहाई कर ली। सबको जुमा मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। में दल गया, बलून कूद गया। देखो देखो कितनी अच्छी तैयारियां कर ली है। हमारा नन्ना मेहमान तो नहा लिया है। अभी मैं जा रही हूँ उज़्मा को नहलाने के लिए। तो हमारे यहाँ उपटन वगैरह लगाकर फिर नहलाते हैं, ये एक रस्म होती है। तो बस वही मैं उसका पेस्ट बना रही हूँ और फिर उज़्मा को लगाऊंगी और उसके बाद उन्हें नहला दूँगी। तो बस हमारी उज़्मा भी रेडी हैं और उज़्मा के लगाने के लिए उपटन भी रेडी है। तो देखिए हमारे यहाँ किस तरह से नहलाते हैं, बताती हूँ आपको। हमारे यहाँ पर ये ना नीम के पानी को बाल्टी में डालकर गर्म करते हैं। और ये जो पोटली देख रहे हैं ना आप, ये अजवाइन की है। पानी बहुत गर्म है, मैं हाथ नहीं डाल पा रही हूँ। तो ये पोटली जो है ना वो अजवाइन की है और ये नीम का पानी, इससे हमें नहलाना होता है नन्हे मेहमान की माँ को। और नन्हा मेहमान तो हमारा नहा लिया है, बस हमारी उज़्मा नहाना बाकी है, फिर वो खाना वाना खाएंगी। कैसी फीलिंग आ रही है उज़्मा मम्मी बनने के बाद? आपको कैसी आ रही है बड़ी मम्मी बनने के बाद? अरे मुझे तो बहुत अच्छी आ रही है। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। तो हमारे यहाँ ये रस्म होती है जो की जाती है, ये उपटन लगा के फिर नहलाऊंगी उज़्मा को। तो अभी पहले मैं उपटन लगा रही हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे ये मौके दिए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है ये सब करके, है ना उज़्मा? हाँ। दूसरा वाला हाथ दो उज़्मा। तो बस हमारा कैमरा मैन जो है ना, उसी का तो ये काम हो रहा है, तो वीडियो कौन बनाए, इसलिए हमें ऐसे बनानी पड़ रही है। रेहान फरहान चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए और हमारे इमरान भाई भी, मम्मी भी नमाज़ पढ़ रही हैं, मम्मी बन गई हैं। अब ये सब कामों से छुट्टी मिल गई उज़्मा को, है ना उज़्मा? कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए, हाँ। चलो नहला दूँ उज़्मा को, रेडी कर दूँ, फिर मिलूँगी आप लोगों से। तो गाइस, अभी मैंने भी नहा लिया है और उज़्मा को भी नहला दिया है। और अभी मैं आ गई हूँ उज़्मा के लिए लपसी बनाने के लिए। हमारे यहाँ लपसी बोलते हैं, जिसे हरीरा बोलते हैं ना, वो बनाने के लिए। तो बस अभी उसी के लिए मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट कट कर रही हूँ और कढ़ाई मैंने रख दी गैस पर। आटे से बनता है, पहले हल्दी डलेगी, फिर आटा डलेगा और इलायची डाल दी मैंने इसमें। तो बढ़िया से आटा को भूनना होता है, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भूनेंगे हम आटे को बढ़िया। आज एक टिप्स बताती हूँ, हमें अगर ऐसे वाला नारियल कट करना है ना, तो ये हमारे ग्रेटर से हम कट करेंगे। देखिए इस तरह से बहुत इजीली हो जाता है और बिल्कुल पतला पतला कटता है। छुरी से अगर हम काटते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, और ऐसे ना बिल्कुल पतला पतला निकलता है। ये देखें एकदम बिल्कुल पतला।
तो हमारा आटा जो है ना वो बढ़िया से भुन गया है। इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स मैं ऐड कर दूंगी जो मैंने कट करके रखे हैं। और इस पॉइंट पर थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स डालकर भी ना मैं आटे को फ्राई कर लूँगी, क्योंकि हमारे जो ड्राई फ्रूट है ना वो भी इसी में फ्राई हो जाएंगे। और गुड़ को मैंने ग्रेट कर लिया है, ये रहा। गुड़ को मैं ग्रेट करके ऐड कर दूँगी इसमें और पानी ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे कि इसमें कोई भी लम्स ना बने। तो गाइस देखें लपसी बन चुकी है और कुछ इस तरह की दिखती है ये। तो बनकर रेडी हो गई है। सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर दिए हैं, बढ़िया सी दिख रही है, यम्मी टेस्टी। और मम्मी कह रही है बेटा ये तो बहुत सारी हो गई। मैं कहा मम्मी बहुत थोड़ा सा आटा लिया था, लेकिन ये पता नहीं कैसे ज़्यादा हो गई है। तो मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना तो अल्लाह ताला इतनी बरकतें देते हैं कि वो ज़्यादा ही हो जाती है। कितनी भी कम क्वांटिटी में बनाऊँ लेकिन फिर भी ज़्यादा हो जाती है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे खाने में इतनी बरकत देते हैं। तो बस फिलहाल अभी इस पर फातिहा। अभी मैं आ गई हूँ अचवानी बनाने के लिए। हमारी लफसी तो बन चुकी है, अभी मैं बना रही हूँ अचवानी। तो उसके लिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को कट कर लिया है, काजू, बादाम, छुहारे, नारियल, किशमिश, पिस्ते। और यहाँ पर लिए हैं मैंने कुछ मसाले। तो मसालों में लिया है मैंने सौंठ पाउडर, हल्दी पाउडर और अजवाइन पाउडर। बस यही डालूंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी। अभी मैंने अजवानी भी रेडी करना है, तो बस फटाफट करती हूँ। कढ़ाई मैंने रख दी है, गर्म भी हो गई है। तो बस यहाँ पर कढ़ाई में डाल दिया है खूब सारा घी और उसमें डाल देंगे सारे मसाले और इन्हें करेंगे फ्राई 2 मिनट के लिए। बस यही रेसिपी है हमारी अचवानी की। कुछ भी नहीं करना होता, बहुत सिंपल होता है। बस देखें मसाले आपको देखते देखते ही भुन गए हैं और इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो मैं ऐड कर दूंगी। तो ये देखें, और ये अचवानी इस तरह से मैंने बनाना सीखी है हमारी छोटी अप्पी से। उन्होंने अपने ससुराल में सीखी अपनी ननद से और यहाँ पर मैंने सीख ली अपनी ननद से। तो देखें यहाँ पर हमारी अचवानी जो है वो बन रही है। और किस किस के मुंह में पानी आ रहा है अचवानी देखकर, किस किस की फेवरेट है, मेरी भी फेवरेट है, कमेंट करके बताइएगा। तो बस अभी मैं बना लेती हूँ और थोड़ा सा बस इन्हें फ्राई कर लेंगे हम। हो गए, अभी इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी और गुड़ ऐड कर दूँगी। अभी हम गुड़ ऐड करेंगे इसमें। गुड़ हम इतना डालेंगे जितना हमें मीठा रखना है। लाइट मीठा पसंद करते हैं तो लाइट रख लें और ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा मीठा रख लें। तो हमारी उज़्मा तो लाइट मीठा पसंद करती हैं तो मैं लाइट मीठी बनाऊँगी। इसमें गुड़ ऐड कर दिया है और बस इसे अच्छी तरह से मैं 15 से 20 मिनट तक इसे उबलने दूँगी। ठीक हो जाएगी ना तब हम आँच पे से हटा लेंगे। तो आ गई हैं अभी बड़ी मम्मी और बुआ सास वगैरह। तो बस लपसी और अचवानी जब बनती है ना तो सभी बड़े लोगों को बुलाकर खिलाया जाता है। अभी हमारी बड़ी मम्मी वगैरह और बुआ सास वगैरह आ गई हैं तो उनके लिए निकाल दिए मैंने। तो सभी बड़े लोगों को खिलाना होता है, उसके बाद बच्चा को देना होता है, तो मैंने निकाल दिया उन लोगों के लिए। बड़ी मम्मी और बुआ सास तो आ गई हैं। अभी मेरी चाची सास और मेरी एक और बड़ी मम्मी है, उनका आना बाकी है। तो आपके इंतजार में वो नहीं खा रही। तो गाइस हमारी अचवानी भी बन चुकी है और ये भी मैंने निकाल दी है। देखें कुछ इस तरह की दिखती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और पक्का जिस जिस को पसंद होगी ना उनके मुंह में ज़रूर पानी आएगा। तो बस अभी ये बनकर रेडी हो गई है और यहाँ पर मैंने सब लोगों के लिए निकाल भी दिए। तो यहाँ पर मैं अपने लिए भी निकाल लाई हूँ अचवानी और फरहान के लिए भी निकाल दी है। और यहाँ पर हमारी उज़्मा भी खा रही है। उज़्मा कैसी बनी है बताओ? बहुत अच्छी बनी है। किसने बनाई है? बाजी ने। देखो, और यहाँ पर हमें टेबल रखने की वजह से इतने सारे बलून मुझे निकालने पड़े और कल तक तो ये पूरे नीचे तक लगे थे राउंड में। तो फिलहाल कोई नहीं, निकाल दिए मैंने। और यहाँ हमारा नन्ना मेहमान सोया हुआ है। तो अचवानी और लपसी तो सब लोगों ने खा ली है। अभी आ गई हूँ सबके लिए चाय बनाने के लिए और मैंने भी खा ली। बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी बनी है, बहुत ही ज़्यादा बन गई है। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारी रौनकें लगी हैं, सबका आना जाना लग गया है और सबके लिए चाय बनाने आ गई हूँ। हैप्पी वेलकम बेबी वेलकम। जा रहे हैं हमारे इमरान भाई। तो फाइनली अभी केक कटिंग हो गया है और केक को करना पड़ा बहुत ज़्यादा वेट, और वेट करवाने के बाद आज हमने केक कट कर ही लिया है। तो बस अभी इमरान भाई भी निकल रहे हैं।
हमारे इमरान भाई जा रहे हैं, अभी अभी उनका ड्यूटी से फ़ोन आ गया है तो वो निकल रहे हैं। जल्दबाजी में तैयार हुए हैं, जल्दी जल्दी खाना बनाया उनका, और केक भाई साहब रह गए थे तो हमने कहा ये तो कर ही जाओ जाते जाते। चलो ठीक है इमरान भाई, फिर मिलते हैं। सलाम कर रही है उस्मा। ठीक है उस्मा, कैसा लग रहा है ये जा रहे हैं जल्दी? बहुत लड़ाई कर रहे थे ना, चाय जा रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, और इन्होंने हॉस्पिटल में मेरे साथ क्या क्या बोला है मुझसे मैं सब बताऊंगी आप लोगों को। छुट्टी मिल जाएगी मिल जाएगी। मम्मी पूछ लेना प्रोग्राम कब कैसा है। ठीक है, वालेकुम सलाम। इमरान भाई की विदाई कर दी, और ये हमारा नन्हा मेहमान छोड़कर आए हैं अपने पापा को। गए उसमें इमरान भाई। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। सुना अपन दोनों सुकून से रहेंगे। उसमें हमारी इमोशनल हो रही है, मैं कह रही हूँ सुकून, अब हम सुकून से रहेंगे। जैरी सो रही है चचैन के कमरे में। तो हड़बड़ाहट में हमने केक कटिंग कर लिया है, वो समझ में नहीं आ रहा था। इमरान भाई तो मना कर रहे थे, और मैंने बोला फिर क्या होगा इस केक का, ये ऑलरेडी हम भूल गए हैं कट करना। तो बोल रहे थे कि मेरी ट्रेन आ गई है, कम टाइम बचा है और मैं निकल रहा हूँ, मेरी ट्रेन आ गई है, बस इस तरह से बोल रहे थे। मैंने कहा 2 मिनट का टाइम दे दो, बस फटाफट से कट कर लो केक और निकल जाओ। फिर हो गया, तो बस 2 मिनट भी नहीं दिए उन्होंने। क्या हुआ इसमें? अभी फिर आ रहे खून पीने वापस 4-5 दिन बाद। अभी ड्यूटी लग गई उनकी, इसलिए चले गए वो हैं, फिर आ रहे हैं। मैं हूँ ना, उनकी ज़रूरत कहाँ पड़ रही है, वैसे भी अपन दोनों एक साथ सो रहे हैं। हमारी उसमें इमोशनल हो रही हैं बहुत ज़्यादा। इमरान भाई को मिस कर रही हैं, बोल कर गए इमरान भाई की छुट्टी मिल जाएगी तो 4-5 दिन में वापस आ जाऊँगा। और जो भी प्रोग्राम हमें करना थे वो हमारे इमरान भाई की वजह से आगे बढ़ गए हैं। अब इमरान भाई आएंगे तभी करेंगे, तो इमरान भाई के बिना तो सारे काम अधूरे हैं भाई। अगर हमारे नन्हे मेहमान के पापा ही नहीं होंगे तो फिर प्रोग्राम करना तो बेकार है। तो फिलहाल अभी इमरान भाई चले गए हैं, और ड्यूटी वालों का तो यही होता है, कुछ नहीं पता होता कब फ़ोन आ जाए और कब जाना पड़ जाए। तो अभी निकल गए इमरान भाई। गाइस देखें, इतने सारे बलून हैं जो नीचे पड़े हुए हैं, और ये जो डेकोरेशन करी थी वो वैसे के वैसे ही लगे हुए हैं, ये देखें। और ये जो नीचे पड़े ना, इनसे मुझे हो रही है बहुत ज़्यादा घबराहट, तो मैं आ गई हूँ इन्हें फोड़ने के लिए। ये देखें, फटाके चला रही हूँ उसमें। हम आए थे ना जब थोड़े कम चले थे ना, उसकी डर की वजह से। तो बस गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को? उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द लौट कर आऊँगी इसी तरह से एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।